हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। इस समय हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 1, जिसमें हमने आपको बताया है जनन क्या है, जनन की आवश्यकता क्या है, लैंगिक और अलैंगिक जनन क्या होते हैं, कायिक जनन क्या है। तो आज आइए हम बात करते हैं कायिक जनन के प्रकारों की, जिसमें आपको हमने बताया था कि कायिक जनन जो है दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, तो हमने आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में। तो आज हम आपसे बात करेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में, क्योंकि हमने बताया था कायिक जनन को कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। ठीक है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जैसे प्राकृतिक जो होता है वो प्रकृति में होता है, अपने आप होगा। जड़ तना पत्ती को अलग कर दिया जाए तो नया पौधा बन जाएगा, और पौधा कैसा होगा, बिल्कुल मात्र पौधे की तरह ही होगा, यानी अपने पेरेंट की तरह ही होगा। लेकिन जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है ये क्या होता है, ये आर्टिफिशियल रूप से होता है। जैसे कि हम बागवानी करते हैं, कृषि करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मेथड यूज करते हैं। उसमें हम अपने आप किसी चीज़ को लगाते हैं, बीज को बोते हैं। ठीक है, बागवानी करते हैं, गार्डन बनाते हैं, बगीचे बनाएंगे। ठीक है, नर्सरी खोलेंगे। तो ये सब खोलेंगे क्यों, क्योंकि हमें जड़ तना पत्ती का उपयोग करना आना चाहिए ना, किस तरीके से नया पौधा बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कायिक कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ठीक है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, पौधों में होने वाला एक अलैंगिक प्रजनन का तरीका है। ठीक, अलैंगिक जनन है, क्योंकि यहाँ पे नर और मादा की बात नहीं हो रही है। लैंगिक की बात जब भी हम करेंगे तो उसमें नर और मादा होंगे, लेकिन जब हम अलैंगिक कहते हैं इसका मतलब है कि एक ही पेरेंट है, उसी से ही क्या होना है, दूसरा नया जीव बनना है। ठीक है, तो पौधे में होने वाला एक अलैंगिक प्रजनन का तरीका है, जिसे मानव द्वारा बागवानी या कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। मानव क्या करता है, बागवानी करता है या कृषि कार्यों में इसका उपयोग करता है। इसके लिए पौधे के कायिक भाग, कौन कौन से कायिक भाग होते हैं, जड़ तना पत्ती का उपयोग करके नए पौधे उगाए जाते हैं। ठीक, इसमें क्या करते हैं, यह एक तरीके का अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है, जिसका उपयोग बागवानी और कृषि में किया जाता है। इसके लिए पौधे के कायिक भागों का उपयोग किया जाता है, जैसे जड़ तना पत्ती, उससे ही क्या करते हैं, एक नया पौधा बना लेते हैं। इसे हम कहते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अब कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधियां कौन कौन सी हैं, देखिए। पहली विधि है कटिंग। अब कटिंग क्या होती है, हम किसी चीज़ को कट कर लें। जैसे कि गुलाब देखा होगा, हम लोग गुलाब की कलम लगाते हैं, फट से उसे कट करते हैं, और कट करके क्या करते हैं, जरा सा गोबर लगाया और मिट्टी में लगा दिया। तो एक कृत्रिम मेथड ही तो है ये, क्योंकि आर्टिफिशियल रूप से तो हमें आर्टिफिशियल रूप से कर रहा है, कोई नेचुरल तरीके से तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पौधे के किसी भी हिस्से जैसे तना को काटकर सीधे मिट्टी में उगाया जाता है। तने को हमने सीधे काटा और मिट्टी में उगा दिया, इससे नया पौधा उग जाता है। जैसे गुलाब, अंगूर, मेहंदी। ये जो गुलाब का पेड़ है, गुलाब काट के हम लोग कलम लगाते हैं, अंगूर के पेड़ लगते हैं, मेहंदी के लगता है। इसमें हम क्या करते हैं, सीधे तने को काटा और मिट्टी में दूसरी जगह उठा करके उसे फटाक से लगा दिया। तो इसे हम कहते हैं कटिंग। कट करके लगाना मतलब कटिंग हो गया। ठीक है, दूसरी विधि है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग को कहते हैं कलम बांधना। इसमें क्या कहते हैं, इसमें क्या करेंगे, जब हम दो अलग अलग तनों को एक साथ लेंगे और उसमें हम टेप लगा देंगे। मान लीजिए ये हमने एक पेड़ ले लिया, एक दूसरा ये तना ले लिया, दोनों को यहाँ पे पास में लाए और जोड़ दिया आपस में, और चिपका के क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर क्या करेंगे, एक नया पौधा बना लेंगे, जिससे कि हमें अच्छी क्वालिटी का पौधा मिले। अमरूद कहते हैं ना कि इसकी किसी की मत देखते हैं कि कोई पेड़ होता, कहते हैं कि इसके अमरूद बड़े अच्छे हैं, इसके आम बड़े अच्छे हैं, इसकी एक नई प्रजाति है। तो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल रूप से भी हम ऐसा करा सकते हैं, क्योंकि हम दो के लक्षणों को एक में मिला लें। ग्राफ्टिंग करते हैं तो क्या करते हैं, दो अलग अलग पौधों के हिस्सों को जोड़कर एक ही पौधा बनाया जाता है। इसमें हम दो अलग अलग पेड़ों के हिस्सों को जोड़ेंगे आपस में और मिट्टी में लगा देंगे, उससे क्या होगा, एक नया पौधा बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। जैसे आम में, नींबू में, अमरूद में ये क्या होती है, ग्राफ्टिंग होती है। तो अगर प्राकृतिक रूप से जो विधियाँ पूछी जाएँ तो वो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और जब कृत्रिम रूप से कायिक प्रवर्धन की विधियाँ पूछी जाएँ तो लिख दीजिएगा कटिंग होती है, ग्राफ्टिंग होती है, लेयरिंग होती है। ठीक, तीसरा देखिए लेयरिंग क्या होती है। लेयर का मतलब होता है दाब लगाना। जब भी हम किसी के पार्ट को ले लेते, तना या जड़ किसी भी पार्ट को लेंगे और उसे हम मिट्टी में लगा देंगे, उसे दाब बनाएंगे। दबने से क्या होगा, उसके अंदर जड़ें विकसित हो जाएंगी और फिर हम इस पेड़ को काट कर नई जगह पे लगा देंगे। इसे कहते हैं लेयरिंग करना, कोई चीज़ लेयर बना देना किसी की। देखिए, पौधे की एक शाखा को, इसमें क्या करते हैं, पौधे की एक शाखा को मिट्टी में दबाकर उसमें जड़ें विकसित की जाती। सबसे पहले पौधे का एक पार्ट लेंगे, एक शाखा को मिट्टी में दबा देंगे और दबाकर क्या करेंगे, उसमें हम जड़ें विकसित करेंगे। जब जड़ें विकसित हो जाएंगी
फिर उसे मुख्य पौधे से अलग कर दिया जाता है। अब उसे मुख्य पौधे से अलग कर लेंगे और अलग करके क्या करेंगे, उससे नया पौधा बन जाएगा, तो उसे कहते हैं लेयरिंग। ठीक, तो ये हो गई कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग। लेयरिंग के एग्जाम्पल होंगे अंगूर और चमेली। ठीक, अंगूर और चमेली। तो बेटा इस तरीके से ये जो है आपके कृत्रिम कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधियाँ हो गई। ठीक है, इन्हें आप तैयार करिए अच्छे से। पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की 2 विधियाँ लिखिए या उनके 2 एग्जाम्पल लिखिए, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप इस चीज़ को तैयार करिए। ठीक है, धन्यवाद।